मैं दोस्त एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछूं, अगर कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होता तो क्या तुम जेन्युइनली रेडी होते? अगर तुम्हारा आंसर है भाई अभी तो टाइम है, हाफ ईयरली के मार्क्स से क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूँ, अगर तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि हो सकता है तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में, और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें इसका रियलाइजेशन बोर्ड्स के टाइम पर नहीं, बोर्ड्स के कुछ महीने पहले होगा, और तब तुम्हारे पास अपनी मिस्टेक फिक्स करने का टाइम बहुत कम बचेगा। अगर तुम इस साल क्लास 10th या फिर क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो हाफ ईयरली को सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल एग्जाम समझने की गलती मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा हाफ ईयरली एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें तुम्हें किस माइंड सेट से प्रिपेयर करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हाफ ईयरली के मार्क्स से ज्यादा तुम्हें उसके एक्सपीरियंस से क्या सीखना है। और अगर तुमने ये सारी चीजें अभी से समझ ली तो बोर्ड्स के टाइम तुम पैनिक नहीं करोगे बल्कि टॉपर बन जाओगे। गाइस, दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू अवॉइड योर बिग लॉस। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th, और आज के लिए 11th and 12th। यार वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं दोस्त सबसे पहला पॉइंट, मैं हाफ ईयरली के लिए नहीं बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूँ। ये लाइन सुनने में बहुत ही इंटेलिजेंट लगती है। भाई मैं हाफ ईयरली को सीरियसली नहीं ले रहा, मैं तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन और हाफ ईयरली की प्रिपरेशन दो अलग चीजें नहीं है, ये तो यार सेम ही है। हाफ ईयरली तुम्हारी बोर्ड्स प्रिपरेशन का फर्स्ट रियल टेस्ट है। यार एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर में है और तुम्हारे हाफ ईयरली में 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। तुमने उन 5 चैप्टर्स को प्रॉपरली पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, रिवीजन किया और एग्जाम दिया। अब तुम्हें एक चीज पता चल गई, मेरी प्रिपरेशन एक्चुअली कितनी स्ट्रांग है। लेकिन अगर तुमने ये बोला कि हाफ ईयरली को छोड़ो, मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूंगा, उस केस में क्या होगा? तुमने अपने आप को टेस्ट करने का एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है लर्न करना, प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना, उसके बाद एनालाइज करना और फाइनली इम्प्रूव करना। और हाफ ईयरली तुम्हें एग्जैक्टली यही साइकिल एक्सपीरियंस करवाता है। मैं दोस्त पॉइंट नंबर 2 है, हाफ ईयरली तुम्हारा रियलिटी चेक है। तुम घर पे 6 घंटे पढ़ सकते हो, तुम 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, तुम 500 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तुम यूट्यूब पर 50 से ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन जब तक तुम एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर सॉल्व नहीं करते, तुम्हें अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन का आइडिया लगेगा ही नहीं। यारा ये डिफरेंस समझो। तुम्हें लग सकता है कि मुझे चैप्टर आता है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि भैया एक्सप्लेन करो, तुम ब्लैंक हो जाओगे। तुम्हें लग सकता है मुझे मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज याद हैं, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ तो फॉर्मूला याद है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें लग सकता है मैंने साइंस रिवाइज कर लिया है, लेकिन पेपर में डायग्राम, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आया तो आपका कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा। यही रीजन है कि हाफ ईयरली इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हें वो प्रॉब्लम्स दिखाता है जो नॉर्मल सेल्फ स्टडी कभी नहीं दिखा सकती। मैं दोस्त पॉइंट नंबर 3 है, मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनालिसिस। अब मान लो तुम्हारे हाफ ईयरली में 82% आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चलो 82 आ गए बहुत है बस, और कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे यार 82% ही आए हैं, मैं तो बहुत ही खराब स्टूडेंट हूँ। लेकिन मेरे दोस्त दोनों ही गलत अप्रोच है। तुम्हें 82 को रिजल्ट नहीं, डाटा समझना है। पेपर उठाओ और एनालाइज करो, कितने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से, कितने क्वेश्चन टाइम की वजह से छूट गए, कितने सारे क्वेश्चन इनकम्प्लीट थे, कहाँ पर प्रेजेंटेशन वीक थी, कौन से चैप्टर्स बार बार प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर यही पेपर बोर्ड एग्जाम में होता तो मैं कितने मार्क्स लूज करता। ये क्वेश्चन तुम्हारी प्रिपरेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे 10 मार्क्स सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से गए हैं तो तुम्हारा प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन है। अगर 15 मार्क्स टाइम मैनेजमेंट की वजह से गए हैं, उस केस में तुम्हारा प्रॉब्लम स्पीड है। अगर 20 मार्क्स कॉन्सेप्ट की वजह से गए हैं तो तुम्हारा प्रॉब्लम प्रिपरेशन है। और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तभी सोल्यूशन पॉसिबल है। मैं दोस्त पॉइंट नंबर 4 है, हाफ ईयरली को मिनी बोर्ड एग्जाम ट्रीट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाफ ईयरली के मार्क्स को लेकर अननेसेसरी स्ट्रेस ले लो, यारा मैं ये
बोल रहा हूँ कि हाफ ईयरली की प्रिपरेशन प्रोसेस को बोर्ड एग्जाम जैसा सीरियस लो। कॉन्सेप्ट प्रॉपरली करो, एनसीईआरटी को भी प्रॉपरली करो, क्वेश्चंस प्रॉपरली करो, रिवीजन प्रॉपरली करो, टाइम्ड पेपर प्रॉपरली करो, एनालिसिस प्रॉपरली करो। अगर तुम अभी से ये सारी हैबिट बना लोगे तो बोर्ड्स के टाइम तुम्हें सडनली ये सब स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर कभी मत खोना भाई, सीरियसली। उसको फोल्डर में रखो, पीडीएफ बना लो, फोटो खींच लो, ड्राइव में सेव कर लो। लेकिन भैया ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त कुछ मंथ्स के बाद जब तुम बोर्ड्स के लिए सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तब तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम पेपर तुम्हारे लिए एक गोल्ड माइन बन जाएगा। मेरे दोस्त पॉइंट नंबर 5 है, अपने हाफ ईयरली पेपर्स को क्वेश्चन बैंक समझो। अब एक सिंपल काम करना, हाफ ईयरली के बाद पेपर्स को बस रिजल्ट के साथ मत छोड़ देना, उसको एनालाइज करो। देखो कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हुए थे, कौन से क्वेश्चंस टाइप बार बार आए हैं, कौन से टॉपिक्स टीचर ने बार बार एम्फसाइज किए हैं, कहाँ तुम्हारे मार्क्स कट हुए हैं। और स्कूल के यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट और हाफ ईयरली के पेपर्स को एक जगह कलेक्ट करो। उनका फोटो आप फोल्डर में सेव कर सकते हो, क्योंकि इन सबसे कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन बैंक क्रिएट हो सकता है। और ये जेनरिक क्वेश्चन बैंक से अलग होगा, ये तुम्हारे स्कूल के पैटर्न का क्वेश्चन बैंक होगा। और अगर तुम्हारे टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनके बनाए पेपर्स को लाइटली मत लेना। लेकिन एक इम्पोर्टेंट करेक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड्स में एग्जैक्टली वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। पॉइंट ये है कि तुम्हें क्वेश्चन पैटर्न, कॉन्सेप्ट और रिकरिंग वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, और ये मच मोर यूजफुल है। मेरे दोस्त पॉइंट नंबर 6 है, मेरी स्पीड अलग है, स्कूल की स्पीड अलग है। यार ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। स्कूल में चैप्टर 6 चल रहा होता है, कोचिंग में चैप्टर 4, सेल्फ स्टडी में चैप्टर 8, और तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होता है यार मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन यहाँ तुम्हें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तुम्हें स्कूल की स्पीड ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करनी है और स्कूल को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं करना है। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को सिंक्रोनाइज करना है। एक सिंपल सा रूल याद रखो, स्कूल से आपको सिलेबस टाइम लाइन मिलेगा और कुछ भी करके आपको स्कूल के टाइम पर ही सिलेबस खत्म कर लेना है। कोचिंग आपके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और सेल्फ स्टडी से आप हर एक कॉन्सेप्ट पे मास्टरी कर लेते हो। इन तीनों को एक दूसरे का रिप्लेसमेंट मत बनाओ। स्कूल में चैप्टर चल रहा है, एटलीस्ट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। कोचिंग में एडवांस क्वेश्चन हो रहे हैं, उन्हें जरूर प्रैक्टिस करो। और सेल्फ स्टडी में रिवीजन करना है, क्वेश्चंस करना है और मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है। मेरे दोस्त पॉइंट नंबर 7 है, हाफ ईयरली के बाद हाफ सिलेबस ट्रैप में मत फंसना। यार ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो हाफ ईयरली में तुम्हारे सिलेबस के 50% चैप्टर्स आए, एग्जाम खत्म, तुमने सोचा चलो अब मैं बाकी 50% स्टार्ट करूंगा। यू आर डूइंग वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम बाकी 50% कंप्लीट करते करते पहले वाले 50% को कंप्लीटली भूल जाते हो। दिसंबर आया, तुम्हें नए चैप्टर्स तो आते हैं, लेकिन सितंबर वाले चैप्टर्स के फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वैनिश हो चुके हैं। मेरे दोस्त ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए न्यू सिलेबस भी कंप्लीट करो प्लस ओल्ड सिलेबस को अलाइव भी रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मंडे से फ्राइडे न्यू चैप्टर्स कर रहे हो तो सैटरडे या फिर संडे में एक शॉर्ट रिवीजन स्लॉट जरूर रखो। ओल्ड चैप्टर्स के फॉर्मूलाज देखो, डेफिनेशंस देखो, डायग्राम्स देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो और मिस्टेक्स भी देखो। पूरा का पूरा रिवाइज कर डालो। मेरे दोस्त इससे जब बोर्ड्स के टाइम फुल सिलेबस रिवीजन स्टार्ट होगा तुम्हें जीरो से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरे दोस्त पॉइंट नंबर 8 है, सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट मास्टरी। एक डेंजरस हैबिट है। भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ओके माय फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या तुमने चैप्टर पढ़ा या चैप्टर मास्टर किया? दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। चैप्टर कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि वन शॉट लेक्चर्स देखा, नोट्स बनाए और 5 क्वेश्चंस किए इक्वल्स डन। नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। अ चैप्टर इज एक्चुअली रेडी व्हेन कॉन्सेप्ट क्लियर है, एनसीईआरटी डन है, क्वेश्चंस का खूब प्रैक्टिस कर लिया है, मिस्टेक एनालाइज कर लिया है और रिवीजन भी डन कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट है लेकिन तुम 10 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, इसका मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं है। साइंस का चैप्टर पढ़ा है लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ब्लैंक हो तो चैप्टर कंप्लीट नहीं है। एसएसटी का चैप्टर रट लिया लेकिन क्वेश्चन वर्डिंग चेंज होते ही आंसर नहीं बन रहा है, इसका मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं है। मेरे दोस्त, कंप्लीशन का स्क्रीनशॉट नहीं, कंप्लीशन का प्रूफ चाहिए। और प्रूफ ये है कि कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट एनी हेल्प। मेरे दोस्त पॉइंट
नंबर 9 है क्वेश्चन बैंक लो लेकिन क्वेश्चन बैंक कलेक्ट मत करो। ये भी स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक है। एक क्वेश्चन बैंक, फिर दूसरा, फिर सैंपल पेपर्स, फिर रेफरेंस बुक, फिर PYQ, फिर 4 यूट्यूब टीचर्स और एंड में पढ़ाई कम और रिसोर्स कलेक्शन ज्यादा। मेरे दोस्त, रिसोर्सेज तुम्हें मार्क्स नहीं दिलाता, रिसोर्सेज के एग्जीक्यूशन आपको मार्क्स दिलाते हैं। इसलिए 4 बुक्स खरीदने से बेटर है एक रिलायबल क्वेश्चन बैंक को प्रॉपरली यूज करो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप ओसवाल वालों का क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हो। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगा। ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा, माइंड मैथ्स मिल जाएगा और एडिशनल सपोर्ट जैसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। यानी आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर इनफ क्वेश्चंस मौजूद है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं हाईएस्ट डिस्काउंट वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और बाय करते टाइम आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और मैंने इस बुक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग भी कर दिया है, आप वहाँ भी देख सकते हो। अगर वहाँ पर बेस्ट प्राइस मिल रहा है तो वहाँ से भी ले सकते हो आप। लेकिन मेरे दोस्त, इस बात को भी याद रखो, बुक खरीदना प्रिपरेशन नहीं है, बुक सॉल्व करना प्रिपरेशन है। यार पॉइंट नंबर 10 है बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन का सबसे बड़ा वेपन मिस्टेक नोटबुक। ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है। एक सिंपल नोटबुक लो, नाम रखो माय मिस्टेक बुक। जब भी क्वेश्चन गलत हो सिर्फ आंसर मत देखो, लिखो मैंने गलती क्यों की है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में फॉर्मूला याद नहीं था, साइंस में कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हुआ, SST में क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाया, हिंदी इंग्लिश में आंसर स्ट्रक्चर वीक था। जब आप ये सब करोगे तो फिर एग्जाम से पहले रैंडम 500 क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय अपनी मिस्टेक रिवाइज करो, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स सबसे ज्यादा इम्प्रूव कहाँ होंगे, जहाँ तुम ऑलरेडी गलती कर रहे हो। मेरे दोस्त, पॉइंट नंबर 11 है हाफ ईयरली तुम्हें एक और चीज सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट। घर पे तुम एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स ले सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं। एग्जाम में तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए हाफ ईयरली में स्टॉप वॉच के साथ प्रैक्टिस करो। पेपर के बाद देखो, क्या मैं इजी क्वेश्चंस में अननेसेसरी टाइम लगा रहा था, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अटक गया, क्या मैंने लास्ट के क्वेश्चन जल्दी जल्दी किए, क्या रिवीजन के लिए टाइम बचा। यारा ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बोर्ड्स में यही प्रॉब्लम्स 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। मेरे दोस्त, पॉइंट नंबर 12 है अब आती है सबसे डेंजरस मेंटालिटी, अभी टाइम है। ये सेंटेंस सुनने में हार्मलेस है, लेकिन बोर्ड्स प्रिपरेशन में ये सबसे डेंजरस सेंटेंस बन सकता है। अगस्त में अभी टाइम है, अक्टूबर में अभी 4 मंथ्स है, दिसंबर में अभी प्री बोर्ड्स के बाद कर लेंगे, जनवरी में भाई अब क्या करूं, और फिर फरवरी में काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता। इसलिए मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें डेडलाइन का रियलिटी चेक दे रहा हूँ। टाइम अनलिमिटेड नहीं है और सिलेबस भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट नहीं होगा। जो काम तुम सितंबर में बहुत ही कंफर्टेबल होकर के कर सकते हो, वही काम जनवरी में प्रेशर के साथ करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, पॉइंट नंबर 13 है डिलेड एक्शन को अभी स्टॉप करो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं हो सकती कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें पता है NCERT पढ़नी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए मेरे दोस्त प्रॉब्लम क्या है, एग्जीक्यूशन डिले। तुम प्लान बनाओगे लेकिन कल आएगा मंडे से, मंडे आएगा नेक्स्ट मंथ से, और यही सब करते करते एक दिन बोर्ड्स के डेट शीट के सामने बैठे होगे। मेरे दोस्त, प्रिपरेशन पोस्टपोन करने का इंटरेस्ट बहुत ही हाई होता है। आज 2 घंटे का काम पोस्टपोन किया, कल 3 घंटे का बैकलॉग बनेगा, फिर 5 घंटे, फिर 10 घंटे। बैकलॉग इंटरेस्ट के साथ ग्रो करता है, इसलिए डोंट डिले योर एक्शन। जो चैप्टर आज कर सकते हो आज करो, जो टेस्ट इस वीक दे सकते हो इसी वीक दो, जो मिस्टेक आज फिक्स कर सकते हो आज फिक्स करो। और भाई ये ऐसी बातें हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताने वाला है। मैं दोस्त, पॉइंट नंबर 14 है, लेकिन बोर्ड्स के चक्कर में हाफ ईयरली को इग्नोर भी मत करो। ये वीडियो का बिगेस्ट टेक अवे ये नहीं है कि हाफ ईयरली में 100% स्कोर करना ही है, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बिगेस्ट टेक अवे ये है कि हाफ ईयरली को फीडबैक सिस्टम की तरह यूज करो। अगर 95 आए तो गुड, अब देखो 5 मार्क्स कहाँ गए, अगर 80 मार्क्स आए हैं फिर भी गुड, अब देखो
20 मार्क्स कहाँ गए? अगर 65 आए हैं पैनिक मत करो, डाटा देखो, क्योंकि हाफ ईयरली का पर्पस तुम्हें बेइज्जत करना नहीं है, तुम्हें बोर्ड से पहले एक्सपोज करना है। एक्सपोज योर वीक चैप्टर्स, एक्सपोज योर सिली मिस्टेक्स, एक्सपोज योर टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, एक्सपोज योर रिवीजन गैप, ताकि बोर्ड्स में ये मिस्टेक रिपीट ना हो। तो मेरे दोस्त, अगर तुम क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो और तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं, तो आज से हाफ ईयरली को एक नॉर्मल स्कूल एग्जाम की तरह ट्रीट करना बंद करो। इसको अपना फर्स्ट रियलिटी चेक बनाओ। एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर कॉन्सेप्ट मास्टर करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर टाइम्ड टेस्ट दो, फिर मिस्टेक्स को एनालाइज करो और एग्जाम के बाद पेपर को संभाल के रखो, क्योंकि कुछ मंथ्स के बाद वही पेपर तुम्हारे बोर्ड प्रिपरेशन में दोबारा काम आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाफ ईयरली के मार्क्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। अगर मार्क्स कम आए हैं तो ये मत बोलो कि मैं वीक हूँ, बोलो मेरी स्ट्रेटजी में गैप है और स्ट्रेटजी फिक्स की जा सकती है। एक एग्जाम तुम्हारी कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करता, लेकिन एक एग्जाम तुम्हें तुम्हारी वीकनेस दिखा सकता है। और स्मार्ट स्टूडेंट वही है जो वीकनेस को बोर्ड से पहले फिक्स कर देते हैं। मेरे दोस्त, इसलिए याद रखना, हाफ ईयरली तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट नहीं है, हाफ ईयरली तुम्हारा बोर्ड का रिहर्सल है। और रिहर्सल में मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, रिहर्सल के बाद भी सेम मिस्टेक रिपीट करना बुरी बात है। तो अब डिसीजन तुम्हारा है, हाफ ईयरली को इग्नोर करके बोर्ड के टाइम रियलिटी फेस करनी है या हाफ ईयरली को सीरियसली लेकर बोर्ड से पहले अपनी रियलिटी चेंज करनी है। और मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, बोर्ड्स की प्रिपरेशन बोर्ड से पहले नहीं होती, बोर्ड्स की प्रिपरेशन आज से होती है। इसलिए आज से ही अपनी 100% एनर्जी के साथ अपने गोल्स पर लग जाओ, क्योंकि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। आपको बस डिसिप्लिन बना के रखनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और पंचुअलिटी बना के रखनी है, क्योंकि पंचुअलिटी आपको टाइम पर काम करना सिखाती है और वो भी बहुत ही जरूरी है। मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त तक जरूर शेयर करना। और ओसवाल की क्वेश्चन बैंक को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। आप बाय करो ना करो, लेकिन चेकआउट भाई करना ही करना है। इसके अलावा अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो सिर्फ 59 रुपीज में आता है। एंड गाइस, इफ यू वांट टू वॉच माय अदर वीडियोस, you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.